मोदी भी तो बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान, अब तो कर दिया ना, जहाँ झुग्गी वही शमशान, मैदान कर दिया ना। ये पटिया सिर्फ रेलगाड़ियों के सफ़र का रास्ता नहीं, ये उन सपनों के निशान है जो यहाँ कभी लोगों ने देखे थे। कुछ दिन पहले यहाँ घर थे, अब सिर्फ खामोशी है, टूटी दीवारें, बिखरी हुई यादें और वो लोग जो अब यहाँ से कहीं और जाने के लिए मजबूर हैं। और कुछ ही दिन बाद 1 लाख करोड़ के बजट का ऐलान और झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ का। लेकिन वज़ीरपुर न कार्ड आया न छत, झुग्गियाँ गईं और वादे सिर्फ हवा बन गए। जो तोड़ दिया गया उसकी कहानी तो सबने देखी। अब सुनते हैं उन लोगों से जिन पर ये गुजरी है। हम लोग यहाँ बचपन से रहते थे, हमारा बचपन यही गुजरा है पूरा। हम लोग यहीं पर पढ़े हैं, यहाँ पे अशोक विहार में हमारा स्कूल था। ये जैसे देख सकते हो, ये मेरी नानी का घर है और इससे अंदर मेरा घर है। फ़िलहाल मेरी नानी का जैसे रेलवे ट्रैक में था तो उनका टूट चुका है। हमारा जो बचा हुआ है, हमारी नानी और उनके घर वाले हमारे कमरे में रह रहे हैं। हम लोग अब क्या करें, हमारा घर टूट चुका है। मैं कहता हूँ कि भैया हमारी झुग्गी तोड़ दिया, हमें मकान तोड़ दिया। हम आज 1980 से हमारे यहाँ घर परिवार वाले लोग रहते हैंगे। आज हमारी भी 25 साल से हम भी झुग्गी में रहते हैं। इस झुग्गी को पहली बात तो इसने अवैध बता दिया, ऊपर से इसने हमारे को बांग्लादेशी बता दिया, जो कि हमारे पे पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, लाइसेंस भी है और हर बार हम वोट भी डालते हैं, पैन कार्ड भी है, हर चीज़ हमारे पे। हम बांग्लादेशी कैसे हो गए? इन्होंने तो खाली पहले अवैध बता दिया, फिर झुग्गी जब हमारा झुग्गी तोड़ने के बाद इन्होंने हमें बांग्लादेशी बता दिया। जब हमारे पे सारी है तो पहले की जो सरकार हमारी आईडी बना रखी है वो सरकार भी तो चोर है ना। सब यूपी बिहार के हैं। हमारा भी घर देखो यूपी में है, यूपी 50 से है, लेकिन हमारे पे गांव का भी है, यहाँ का भी है। हम बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन उनको बस ये किसी ना किसी तरीके का एक उनको कारण चाहिए। प्रॉब्लम सारी आपको जब से टूटा है? भैया जब से ये टूटा है दिक्कतें तो बहुत हैं। यहाँ पे रहने की और खाने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये झोपड़ा बना के रह रहे हैं बगल में, वो भी तोड़ दिए बंदे। तो भैया नोटिस कब आया था आपको कि टूटेगा? तो ये हम लोगों को आया ही पिछले कुछ महीनों में मिला था हम लोगों को। रेलवे की ज़मीन की है, रेलवे अपना केस जीत गई तो इस वजह से ये तोड़ दी। और अलॉटमेंट वगैरह का कुछ बताया? अलॉटमेंट और रूममेट कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप बस ये हल्का से बना के रह रहे हो? अभी खाने की भी दिक्कत हो रही होगी और काम वगैरह है कुछ? काम भी नहीं है। बाहर जाते थे और इधर कंपनी है तो इधर ही घूम के काम कर लेते हैं। अच्छा, तो वो दिन की दिहाड़ी देते होंगे? दिहाड़ी पे काम कर लेते हैं, जहाँ दिहाड़ी वाड़ी मिल जाता है। तो इसके बाद कोई नेता आया आपसे कुछ पूछने? आप कोई नहीं आया। मैं अगर दिल की बात बताऊं तो 13 साल की गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे छोड़ दिया। 25 साल इस मकान में रहता था, मोदी ने मकान तोड़ दिया। 7 साल से एक ड्यूटी करता था, वहाँ से मेरे को हटा दिया। रास्ता जिंदगी का एक बचा है जो बैठ के आज 4 दिन से इस पटरियों पे सोच रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँ। ना तो मेरे पास घर बचा है, ना तो मेरे पे नौकरी बची है, ना तो लाइफ पार्टनर बचा है। अगर ज़िंदगी में कुछ है तो देखो अकेले सिंगल बैठा हूँ, जी रहा हूँ और मोदी का दिया हुआ प्रसाद और इनका दिया हुआ ज्ञान ले रहा हूँ। जो मंदिर में आने में, घंटा बजाने में इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। आने वाले समय में इन्होंने हमारे को घंटा ही बजवाना है। आने वाले समय में इन्होंने हमारे से घंटा बजवाना है। हमने लोगों से बात की और जाना क्या है उनकी दिक्कतें और परेशानियाँ। साथ ही हमने यहाँ का इतिहास जाना, जिसे समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इंदिरा गांधी के दौर में उन्हें यहाँ रहने की अनुमति मिली थी। ये बस्ती उन्हीं पुरानी यादों की एक जिंदा मिसाल थी जहाँ सपने बसने आए थे। ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, यही था जीवन। और अब उन्हीं पटरियों पर, उन्हीं फैक्ट्रियों के पास ना काम है ना छत। थोड़ा आगे चले तो एक महिला मिली जो अपने टूटे हुए घर की ईंटें चुन रही थी। हम उनसे मिले, उनका दर्द साझा किया। मैम, आपका घर यहीं पे था पहले? जी, हमारा घर यहीं पे था।
अच्छा, जब आपका यहाँ पे घर था तो आप क्या करते थे पहले? हम काम करते जाते हैं कोठी में। पहले तो मेरी शादी भी यहीं से हुई है। मेरी 1994 की शादी हुई है, उससे पहले मेरे ससुर रहते थे। अच्छा, तो आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं अलॉटमेंट हुआ है। और जो ये जेलर बाग वालों को तो हो गया है। जी। तो आपको किसी नेता ने या किसी ने आके आपको बताया, अथॉरिटी वाले ने? नहीं। कहाँ होगा? नहीं, कहीं नहीं, कोई नेता नहीं आया। हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। 24 तारीख से टूटी है हमारे घर। हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कौन देगा? सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली। खाने वगैरह का कुछ नहीं, यहाँ पेड़ के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे शौचालय वगैरह की? शौचालय वो है, वहाँ पर दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। जेलर बाग में। अच्छा, तो आपको कोई सहायता नहीं दी? कोई सहायता नहीं मिली भाई। और जो रेखा गुप्ता कह रही थी कि घर बनवा के देंगे जहाँ झुग्गी थी? कुछ नहीं, मोदी भी तो बोले थे जहाँ झुग्गी वही मकान। अब तो कर दिया ना, जहाँ झुग्गी वही शमशान मैदान कर दिए ना। हाँ, मोदी जी ने बोल दिया ना कि जहाँ झुग्गी, पहले बोले जहाँ झुग्गी वही मकान, अब बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। हम गरीब आदमी कहाँ जाए बताइए? तो अभी आपके पास कोई काम भी नहीं है? कोई काम नहीं है। मैं आपके यहाँ पे कोई सहायता करने आता? कोई नहीं आता है। और खाने की भी दिक्कत हो रही है? हाँ, खाने पीने के हर एक जगह, हर एक चीज़ की जब सर पर से छत उठता है ना बेटा, तो वहाँ पे हर एक चीज़ की दिक्कत होती है। सफ़र में आगे चले तो हमने और लोगों से उनकी तकलीफ़ के बारे में पूछा। मेरा नाम निरंजन कुमार है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। यहाँ पर पहले ये झुग्गी जो तोड़ी गई है, ये अलाउ था कि 6 फुट केवल टूटेगी, और फिर बोले कि 1 ताला तक टूटेगी। तो सब हम लोग अपने आप से ही तोड़े 1 ताला तक। फिर यहाँ पर आया सब गाड़ी उड़ी सारे तोड़े, इतनी बढ़ा के तोड़ते चले गए बढ़ा के। यहाँ पर जानता सब क्या कर सकते, पुलिस सब पड़े हुए थे, मिलिट्री मैन सब आए हुए थे, कोई कुछ कर नहीं पाया। और रेखा गुप्ता जी का कहना था कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब पानी के फुल व्यवस्था किए थे, नलका उलका सब लगा रखे हैं कि यहाँ पर नाले में पानी नहीं सब आएगा। किसी को कुछ सुविधा सब कुछ दे रखे हैं कि नाला में पानी आएगा, सब नलका उलका सब लगा रखे हैं। तो कहाँ है, ना पानी आ रहा है ना कुछ। और बोले थे कि लड़के की पढ़ाई वढ़ाई की कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, वो हमारे घर के बेटी हैं, सब स्कूल जाएंगी पढ़ेंगी। यहाँ पर शौचालय बनाया जा रहा है, ये देखिए शौचालय बनाया जा रहा है यहाँ पर। सब ये लोग बोले थे कि आपको शौचालय सबका ये बोले थे कि आपको बनेगा, आपको कोई दुख नहीं होगा। यहाँ पर सब बहन बेटी सब इसमें जाएगी, आपको यही कह रहे थे रेखा गुप्ता जी। आज उनका कोई सुविधा नहीं है, बहन बेटी सब उधर पड़ी हुई है, सब देखिए झोपड़े में बहन बेटी सब पड़ी हुई है। बताइए, यही रेखा गुप्ता की दिन है, क्या इज्जत करेंगी बहन बेटियों का? सब सारे बात उनकी झूठ हो रही है, सारे बात। यहाँ रवि किशन जी आए थे, कह रहे थे कि आपको कोई झुग्गी नहीं टूटेगा ना कुछ होगा। सारे आए नेता सारे यही बोलते गए, सबसे ज़्यादा यही रेखा गुप्ता जी बोलिए, वही सब झूठ कहती गई। अब कह रही है कि कोई रेलवे लाइन पर है कि तो कहाँ से मिलेगा, सारे बात उनकी झूठ हो रही है। यह वज़ीरपुर का मंज़र अब एक वीरान बस्ती का है। लोग अब भी धूल, पत्थरों और गिरे हुए मकानों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हर तरफ सिर्फ टूटी हुई दीवारें, उजड़े हुए आशियाने और खौफ का मंज़र है। कई परिवार खुली छत के नीचे, पेड़ के तले और अपने ई-रिक्शा को आसरा बना कर रह रहे हैं। पानी, बिजली और ज़रूरी सहूलतें अब तक दस्तयाब नहीं। बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतें इस हरकत के बाद बेआसरा हो गए हैं। किसी तरफ से अब कोई मदद नहीं आई। सरकारी वादे सिर्फ लफ्ज़ तक सीमित हैं। लोग अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं मकान मिलने का। फ़िलहाल वो अब गुजारा कर रहे हैं बिना उम्मीद के।